पाकिस्तान के बाद अब इस देश पर एयर स्ट्राइक। उल्फाई ने लगाए भारत पर गंभीर आरोप। भारतीय सेना ने दिया दो टूक जवाब। दुनिया जहां एक तरफ टैरिफ, ट्रंप, रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक ऐसा दावा हुआ है जिसने सबको सकते में डाल दिया। और ये दावा ना तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और ना ही चीन की तरफ से। इस बार ये दावा किया गया है म्यांमार की तरफ से। लेकिन आखिर वो दावा क्या है? क्यों भारत और म्यांमार की सीमा पर अचानक तनाव बन गया है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल प्रतिबंधित उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी कि उल्फा-आई ने रविवार 13 जुलाई को एक बड़ा दावा किया। प्रतिबंधित संगठन ने दावा किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके शिविरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि भारतीय सेना की ओर से उल्फा-आई के मुख्यालय पर ड्रोन हमले करने से इनकार किया गया है। दरअसल रविवार 13 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उल्फा-आई ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि रविवार 13 जुलाई सुबह कई मोबाइल शिविरों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित संगठन ने दावा किया कि हमलों में नयन असोम उर्फ नयन मेधी मारा गया, जो इसकी निचली परिषद का अध्यक्ष था, जबकि लगभग 19 लोग घायल हो गए। दावे को भारतीय सेना ने किया खारिज। म्यांमार के उग्रवादी समूह उल्फा-आई के इस दावे को भारतीय सेना के अधिकारियों ने खारिज किया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी नहीं। वहीं इस मामले को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि भारतीय सेना के पास इस तरह के किसी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि प्रतिबंधित संगठन यहीं नहीं रुका। उल्फा-आई ने बाद में एक और बयान में दावा किया कि उसके शिविर पर उस समय मिसाइल दागी गई जब उसके मारे गए नेता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। एक पीसी के दौरान संगठन ने कहा कि दूसरे दौर के हमले में उसके दो अन्य वरिष्ठ नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम मारे गए, जबकि कई अन्य सदस्य और नागरिक घायल हुए। तो वहीं इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस इसमें शामिल नहीं और हमारी धरती से कोई हमला नहीं किया गया है। ऐसे अभियानों के मामले में सेना एक बयान जारी करती है, लेकिन अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और जानकारी की आवश्यकता है। सेना ने किया स्ट्राइक से इनकार। मिलिटेंट संगठन के ईशान असोमी ने जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दे दी। कहा गया है कि फाइटर जेट की मदद से लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। हमने असम के लोगों को बता दिया है कि बदला लेने का हमें हक है। अब एक तरफ जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने साफ कर दिया है कि उनके पास ऐसी कोई इनपुट नहीं है कि भारतीय सेना ने ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया हो। भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों ने म्यांमार में किसी तरह के क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक से इनकार किया है। म्यांमार ने भी ऐसी किसी स्ट्राइक को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। वर्ष 2015 में भारतीय सेना ने जब पहली बार म्यांमार की सीमा में इस तरह के स्ट्राइक की थी, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरी दुनिया को जानकारी दी थी। उस दौरान भारतीय सेना के एक काफिले पर हुए हमले का बदला लेने के लिए सेना की स्पेशल फोर्सेज ने म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर रेड की NSCN के 60 से 70 उग्रवादियों को ढेर किया था। गौरतलब है कि उल्फा-आई अपने लिए पैसा जमा करने के लिए कई तरह की गतिविधियों में अंजाम देता है, जिसमें असम के कारोबारियों और व्यक्तियों को निशाना बना उनको अपहरण करना या धमकी देकर पैसे जुटाने जैसे काम करता है। इसके अलावा तेल पाइपलाइनों और चाय बागानों जैसे बुनियादी ढांचों पर उनके हमलों ने ऐतिहासिक रूप से आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि भारत पर इस तरह के हमले का आरोप लगाना कहीं म्यांमार से रची जा रही भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? आपको क्या लगता है? क्या चीन, पाकिस्तान के बाद म्यांमार से भी तो भारत को युद्ध का खतरा तो नहीं? और अगर देखें तो भारत के रिश्ते ज्यादातर पड़ोसी देशों से खराब ही हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में भारत को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।